हमें एक हाफ डिस्क गिवन है जिसका मास है m, रेडियस है r। इस डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। देखो सिमेट्री से अगर हम लोग एक बात समझे, भाई ये अपना पूरा पूरा कंप्लीट डिस्क है। क्या ये डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिस तरीके से हम मानते थे कि जो एक रॉड होता है वो छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट से, छोटे छोटे dx एलिमेंट के लेंथ से मिलके बना हुआ है पूरा पूरा रॉड। सिमिलर तरीके से, अच्छा, वहां पे जो हम एलिमेंट लेते थे वो dx लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा रॉड कंसिडर करते थे। सिमिलर तरीके से ये जो कंप्लीट डिस्क बना हुआ है, ये जो कंप्लीट डिस्क है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे रिंग से, मतलब पतले पतले रिंग से मिलकर बना हुआ है। ऐसा मान सकते हैं ना, बहुत सारे रिंग से मिलके ये पूरा का पूरा हाफ डिस्क बना हुआ है। तो हमारे लिए जो एलिमेंट होगा वो यही रिंग बनेगा। मैंने मान लिया कि r डिस्टेंस पे एक रिंग है जिसका जिसकी जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू dr। तो बताओ ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसका अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये तो एक रिंग बना, और रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है, कितने लेंथ पे होता है? 2r पाई पर। तो हमें यहाँ पर मान लिया कि सेंटर ऑफ मास इस एलिमेंट का, थोड़ा जूम करता हूँ, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है। ऐसे में x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा। कहाँ से पता चला भाई? क्योंकि ये लाइन अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें ये भी पता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही कहीं ना कहीं अपना सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का लाई करेगा। इसका मतलब x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए और y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। तो y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे y dm बाई dm। ये फॉर्मूला y dm बाई dm यूज क्यों किया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक रेगुलर बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है। कंटिन्यूस बॉडी के केस में जो फॉर्मूला लगता है वो इंटीग्रेशन वाला लगता है, ठीक है। ऐसे में अब इसको अप्लाई कैसे करें, देखो इसमें ये जो इसको ना ऐसे लिख देते हैं। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू 2r बाई पाई। हमारे लिए एलिमेंट क्या है? हमारे लिए एलिमेंट है रिंग। हमारे लिए एलिमेंट क्या है? रिंग। अच्छा, इस एलिमेंट रिंग का, इस एलिमेंट रिंग का जो एरिया बनेगा, एलिमेंट रिंग को अगर मैं ओपन करके रखूं, अगर मैं इस एलिमेंट रिंग को ओपन करके रख दूं, फैला के रख दिया, तो क्या ये जो लेंथ बनेगा ये लेंथ 2πr के बराबर बनेगा? और ये विड्थ कितना बनेगा? dr के बराबर। तो इस एलिमेंट रिंग का एरिया कितना होगा? 2πr इंटू dr। अच्छा, क्योंकि ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक एरिया मास डेंसिटी डिफाइन होगा। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूले में बैठाते हैं। तो देखो जो y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा, y की वैल्यू कितना लिखा हमने? 2r बाई इंटू dm।
dm कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए डिवाइड बाई सिग्मा इंटू डी ए। अब अगर इंटीग्रेशन लगा है तो यहाँ पे लिमिट भी लगेगा। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं। भाई बहुत सारे रिंग हमने कंसिडर किया है, एक रिंग ऐसा भी तो बनेगा जो एकदम ओरिजिन के जस्ट पास में ही होगा। बहुत छोटे 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 बहुत सारे रिंग बनाए हैं। तो आर को अगर मैं जीरो से लेके आर को अगर मैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी करा दूं तो अपना पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। यही रीजन है कि जो हमारा लिमिट होगा वो जीरो से लेके कैपिटल आर तक होगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो थोड़ा फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखो सिग्मा सिग्मा तो कट जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन होके, 2/पाई बाहर आ जाएगा ऊपर से और अंदर बचेगा आर इंटू ये जो डीए है, डीए का वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन डी आर, नीचे भी बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। अगेन ये 2 पाई कैंसिल हुआ तो ये बनेगा 2 बाई पाई, ये बना आर स्क्वायर डी आर और नीचे बना है आर डी आर। 2 बाई पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर। नीचे क्या बना आर स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर। अगर मैं लिमिट रख दूँ तो क्या बन जाएगा फाइनली, टू बाई पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस 0। फाइनली आर स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा। और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होके जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाना चाहिए 4r/3 पाई। यही है वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक डिस्क बनाएं, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां से जिस हाइट पर होता है वो हाइट होता है 4r/3 पाई फ्रॉम बेस। ध्यान रहे बेस से, ठीक है।